तुम यहाँ के निवासी नहीं हो वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। ये इंद्रियां तेल बत्ती से जलती हैं। खून, अभी खून खत्म, बुझा दिया। ये आंखें तेल बत्ती के दिए हैं, ये शरीर तेल बत्ती का जीवन है। ये मन भी सहारे से, आत्मा बिना किसी सहारे के चेतन है, वो साक्षी है, वो किसी की मोहताज नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे अंदर लौटना सीखो। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर एक भजन के साथ कार्यक्रम पूरा होगा। हमारा वो जैसे रद्दी बैल ना, गरियार बैल, तो ये गला बैठ जाता है और ये आपके पुण्यों से बोलते समय खुल जाता है। परम पूज्य गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज जी के प्रति मैं बचपन से अत्यधिक आदर और सम्मान के भाव रखती आई हूँ। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ प्रवचन सुनने जाती और गुरु जी महाराज के प्रवचन का ही इंतजार करती थी, परंतु आप सबसे अंत में बोलते थे। मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह मेरे पिता के समान कठिन आध्यात्मिक विचारों को सरलतम ढंग से समझा देते हैं। बचपन में अनुभव होता था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की वाणी में अत्यधिक नम्रता, अत्यंत अपनापन होने के साथ आध्यात्मिक विषय को समझाने की अनूठी योग्यता है। मैं तब दीदी माँ रितंभरा जी की तरह माता पिता का घर छोड़कर उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। संभवतः ईश्वर को मुझसे दूसरे काम कराने होंगे तभी। परंतु अब मैं कुछ समय के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहकर जीवन की सार्थकता के लिए स्वयं को सिर्फ ईश्वर से जोड़ना चाहती हूँ। हालांकि संसार अभी पूरी तरह से छूट तो नहीं ही पाएगा, क्योंकि ईश्वर मुझे कार्य और कर्म से जोड़कर ही रखना चाहते हैं। मैं मन से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना पिता और गुरु मानती हूँ और उनसे जोड़े रखने के लिए मैं YouTube का धन्यवाद करती हूँ। प्रवचन के आरंभ में मुझे परम पूज्य परमानंद जी महाराज जी के गले में समस्या महसूस हो रही थी, खराश थी, जो अधिकतर सार्वजनिक वक्ताओं की आम समस्या है। प्रवचन के अंत में उन्होंने बताया कि उनका गला बैठ जाता है और बोलते समय खुल जाता है। इस स्थिति में होम्योपैथिक दवा कॉस्टिकम उपयुक्त है। अब हम यह जानें कि कॉस्टिकम ही क्यों देनी चाहिए। पहला कारण यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि गला ना बोलने पर बंद रहता है और बोलने पर खुल जाता है, गले में खराश रहती है। दूसरा कारण, कॉस्टिकम में प्रातःकाल गला बंद हो जाता है। तीसरा कारण, उनका शरीर दुर्बल और कमज़ोर है। चौथा कारण, मौसम सर्दी का है और स्वामी जी सर्दी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। पांचवा कारण, ऐसे में पैरालिसिस, पक्षाघात के लक्षण आते हैं जिनमें स्वर यंत्र का पक्षाघात शामिल है। छठा कारण, व्यक्ति की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और उनमें ऐंठन और दर्द भी होता है। सर्दी के मौसम में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। सूखी ठंडी हवा से रोग बढ़ता है। खांसी आदि में ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है।